नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक टुडे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि सरकार जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर लोगों को छूट देती है, किसानों को छूट देती है, क्या वो गरीबों की, किसानों की भलाई के लिए, या ये एक तरह का फ्रॉड है, एक स्कैम है, या एक तरीके से ब्लैक मनी को वाइट मनी में करने का एक फॉर्मूला है। दोस्तों, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1947 से लेकर अभी तक जो है देश की जो लैंड है वो सेम रही है। 1 से 70% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। 1 से 4 हेक्टेयर जो है वो 4% लोगों के पास ज़मीन है। और मात्र 0.40% ज़मीन जो है, जो लोग हैं, इनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। सो हम ये सब जानते हैं कि जो किसान की दशा है वो अच्छी नहीं है। फिर भी दोस्तों, जो मैं फैक्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये एक आरटीआई के रिप्लाई में आए हैं। विजय शर्मा, मिस्टर विजय शर्मा, जो कि एक रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर हैं, इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक आरटीआई डाली थी। उन्होंने जानना चाहा था कि 2010 से 13 के बीच में कितने लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम फाइल की है। सो दोस्तों, इसका जवाब जान के आप हैरान रह जाएंगे। 2010 से 2013 के बीच में मात्र 6.5 लाख लोगों ने, यानी कि उस समय के 2% टैक्स पेई लोगों ने जो है अपनी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो शो की थी। और ये अमाउंट थी 2000 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, 2000 लाख करोड़ जो है इनकम, एग्रीकल्चर इनकम शो की गई थी मात्र 6.5 लाख लोगों के द्वारा। वो भी उस समय जिस समय देश की जीडीपी सिर्फ 84 लाख करोड़ थी, यानी कि देश की जीडीपी का आप कह सकते हैं 20 गुना जो है एग्रीकल्चर इनकम रिटर्न फाइल की गई थी इन 6.5 लाख लोगों के द्वारा। सो मिस्टर विजय शर्मा ने इसके बाद इसकी जो है कंप्लेंट की थी टैक्स डिपार्टमेंट के हेड के ऊपर कि इसके ऊपर जांच की जाए। वहां से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने पटना हाई कोर्ट में इसकी जांच के लिए अपनी अपील दायर की थी, पर अभी तक भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक तरीका है जिसके थ्रू जितने भी पॉलिटिशियन, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। ये किस तरह करते हैं मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये गांव के अंदर जो है सस्ती ज़मीन खरीदते हैं। कई बार तो ये ज़मीन नॉन फर्टाइल होती है, वहाँ पे कुछ भी पैदा नहीं होता है। ये ज़मीन 1 नंबर में खरीदते हैं, इसकी प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी देते हैं। फिर बाद में जैसे 6 महीने में हम जाते हैं, भारत के अंदर 2 फसल होती हैं साल के अंदर, तो ये जो है एक लुक्रेटिव यानी बहुत ही महंगी फसल, जैसे हिमाचल के अंदर सेब हो गया, मशरूम हो गया, कोई बड़ी महंगी फसल जो है उसके ऊपर शो करते हैं और फिर उस फसल के बिहाफ के ऊपर करोड़ों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और जिसके ऊपर ये कोई भी टैक्स नहीं देते हैं। अब दोस्तों, इससे बचना बहुत आसान है, क्योंकि इनके लिए ये किसी भी वेंडर से, किसी भी आड़तीय से जो है फेक बिल ले लेते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न को शो कर देते हैं कि इनकी इतनी फसल हुई थी। और अगर इसके ऊपर कोई इंक्वायरी भी करनी हो तो उसमें भी 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चकमा देना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा प्लस पॉइंट होता है कि ये सब कुछ जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू होता है। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो थोड़े बायस्ड होते हैं। उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इतना अप टू डेट नहीं होता है, उसको इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन, हैवी ट्रांजेक्शन को नहीं पकड़ता है। और जब स्लोली वहाँ पे एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो जाती है तो ये उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी बिग नेशनल अकाउंट में, और वहाँ से इसको जहाँ चाहे कोई भी चीज़ खरीदना चाहे या ट्रांसफ़र करना चाहिए ईजिली कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज़ादी से लेके आज तक किसी भी सरकार ने, यहाँ तक कि आज तक आपने देखा होगा किसी भी विपक्षी सरकार ने भी आज तक किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट को ये नहीं कहा है कि आप एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जो लोग 1 करोड़ से ऊपर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको टैक्स के दायरे में लाइए। ये दोस्तों एक सोची समझी साजिश है। इसमें सभी पॉलिटिशियन, सभी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इसका बेनिफिट उठा रही हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है ब्लैक मनी को वाइट मनी में करने का। दोस्तों, हम बात करते हैं इसे डीमोनेटाइजेशन की। तो डीमोनेटाइजेशन जो है वो 20 लाख करोड़ की ब्लैक मनी, या ब्लैक मनी कहूँगा इसको, कैश करेंसी को कर्व करने के लिए किया गया था। यहाँ बात हो रही है 2000 लाख करोड़ की। दोस्तों, आज तक कोई भी एजेंसी, कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन इस 2000 लाख करोड़ के स्कैम के ऊपर नहीं की गई है। जब भी इसके ऊपर बात की गई है तो पॉलिटिशियंस द्वारा, संसद द्वारा इसको दबा दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर वही सब लोग शामिल होंगे जिनका पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है। और आज भी एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे, गरीबों की भलाई के नाम पे इस एक्ट को इसलिए रखा गया है ताकि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम के नाम के ऊपर अपनी करोड़ों की कमाई को जो है वाइट करते जाएं। और देश का जो टैक्स है वो एक तरीके से एक आम आदमी नहीं स्किप कर रहा है, जैसे कि कहा जाता है कि आम आदमी टैक्स नहीं पे कर रहा है। ये एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू एक टैक्स हेवन बनाया गया है, टैक्स सेव करने का तरीका बनाया गया है बड़े बड़े पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी की तरह। सो दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि इस 2000 लाख करोड़ के स्कैम को जो है गवर्नमेंट ध्यान देगी,
क्योंकि ये डीमोनेटाइजेशन और हमारे स्विस बैंक में पड़े खातों से कई गुना ज़्यादा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल शिक्षक टुडे इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।